जो होते हैं, सबसे पहले कौन सा युग आया? सतयुग। फिर कौन सा युग आया? त्रेता युग। फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। जब द्वापर युग जा रहा था और कलयुग आ रहा था, तो उस समय हमारे देश के राजा कौन थे? राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे। और सोमवार का दिन था। इस धरती पे कलयुग का प्रारंभ 2:37 पे हुआ। दिन सोमवार दिन में ईसा पूर्व 3100 ईस्वी, दिन सोमवार 2:37 कलयुग धरती पे प्रारंभ किया। और राजा परीक्षित शिकार खेल रहे थे, उन्हें प्यास लगी थी, और जंगल में इधर उधर घोड़े से भटक रहे थे। राजा परीक्षित पानी की तलाश में। तब तक कलयुग काले घोड़े पे सवार होकर के काला भुजंग उनके सामने अपना घोड़ा लाके रोक दिया। काला घोड़ा देखकर राजा परीक्षित का घोड़ा हिना के खड़ा हो गया, डर गया। राजा को क्रोध आ गया, कौन है? एक चक्रवर्ती राजा के सामने घोड़ा लाके खड़ा कर दिया। कलयुग ने अपने दांत चमकाए, सफेद सफेद, पूरा बदन काला। महाराज, मैं कलयुग हूं, एक युग हूं। जिस युग में थे आप, द्वापर युग, वो चला गया, मेरा आगमन हो गया। राजा ने कहा, कलयुग आ गया, कलयुग में तो बहुत अपराध होगा, तुझे मेरे राज्य में शरण नहीं मिलेगी, मेरे राज्य में शरण नहीं मिलेगी। बोले, हे महाराज, मैं एक युग हूं, मेरे युग में कितने राजा आएंगे और चले जाएंगे, और आप चक्रवर्ती राजा हो। और आपके वंशजों ने शरणागत की रक्षा की है, और आपके शरण में आया हूं, मुझे अपने शरण में लीजिए, मुझे स्थान दीजिए। राजा ने कलयुग को पहले 4 स्थान दिया। कहा, तुझे मैं 4 स्थान देता हूं। कथा ध्यान से सुनिएगा, आप भी जानिए कलयुग कहां कहां रह रहा। आप कलयुग में हो और जानिए कि कलयुग किन किन चीजों में रहता है, और जब जानेंगे तभी घर में संस्कार बढ़ेगा, और संस्कार बढ़ेगा तो आपके घर का विकास बढ़ेगा, आपका कुल खानदान आगे जाएगा, नाम रोशन करेगा। इस देश के घर घर में अगर संस्कार आ जाए तो हमारी बहन बेटियों को कोई खतरा नहीं। आज हमारी 13 साल की बेटी, 12 साल की लड़की सुरक्षित नहीं, बलात्कार हो रहा है, और इसे कोई सरकार नहीं बदल सकती। केवल बदल सकता है संस्कार। और संस्कार कहां से आएगा? जब हम और आप स्वयं अपने अंदर की कमी को दूर करें,
अपने अंदर बुराई देखे। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा गुरु माता पिता बच्चे का। जो घर में आप करते हो वही बच्चे नकल करते हैं, ये जान लीजिए। तो बहुत जरूरी है, अगर परिवार को सही रखना है, एकजुट रखना है, विकास के पथ पे जाना है, तो सबसे पहले संस्कार लाना जरूरी है। और संस्कार आएगा कैसे? जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे। अब हम फोन पे झूठ बोल रहे हैं किसी से, और लड़का सुन रहा है इतना बड़ा, तो भी झूठ बोलना सीख लेगा। बोलो सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बहुत जरूरी है। तो सुनिए, राजा परीक्षित को कहा कि हे कलयुग, मैं तुझे मदिरा में स्थान देता हूं, शराब में, मदिरा में। तुम जहां लोग मदिरा पीते वहां रह सकते हो, जहां पे मांस का सेवन करते हो वहां भी रह सकते हो, जहां पे पराई नारी के साथ वेश्यावृत्ति में लीन रहते हो वहां पे तुम रह सकते हो, जहां पे लोग झूठ बोलते हो, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का वध भी कर सकते हैं, वहां भी रह सकते हो तुम। 4 स्थान दे दिए। अगर आप इन चीजों से बचेंगे तो कलयुग का कम असर आप पे पड़ेगा, आपके परिवार पे भी। कलयुग ने कहा कि हे राजा, मैं एक जुग हूं, ये स्थान सीमित है, मुझे और स्थान चाहिए। राजा ने उसे सोने में स्थान दे दिया। जो सोने का हम जेवर पहनते हैं, राजा परीक्षित ने भी सोने का मुकुट पहन रखा था, और कलयुग जा करके उसी मुकुट में बैठ गया। और जब मुकुट में बैठ गया तो राजा की बुद्धि को भ्रष्ट करने लगा। आत्मा के 2 रूप होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अभी आपने कोई सामान देखा किसी का, मन में आया कोई देख नहीं रहा है, लाओ चुरा लो। अब आपने हाथ बढ़ाया, लेकिन जो अंदर की आत्मा है एक सच्ची, वो कहेगी नहीं, चोरी करना पाप है, और आपका हाथ रुक जाएगा। फिर बुरी आत्मा कहेगी नहीं, ले लो। अब पहले आपके अंदर ही जंग हो जाएगा अच्छी और बुरी में, और जो आप पे हावी हो गई वैसे आप बनते चले जाएंगे। अगर बुरी आत्मा हावी हो गई, आत्मा का रूप, तो आप बुरा बनते जाएंगे। अच्छी आदि हावी हो गई तो आप में अच्छे बुरा जाएंगे। वही में एक मछली दारू शराब, कितने लोगों को वहां से जाते घृणा आ जाती है, नाक बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। और कितने लोग ठीके के सामने पहुंचते हैं जहां दारू बिकती है, तो जेब टटोलते हैं, पैसा कम है तो देखा कोई और टटोल रहा है, बोले भैया कम है, बोले हाँ, बोले चलो आधी आधी मार देते हैं। तो भी तो इंसान है। ऐसे ही राजा परीक्षित के अंदर कलयुग समा गया, सोने का मुकुट पहन रखा था उसी सोने में, और उनके बुद्धि को भ्रष्ट करने लगा। राजा पानी की तलाश में एक आश्रम में पहुंचे, वो समीक ऋषि का आश्रम था, और आवाज लगाई, कोई है, कोई है, कोई है।
तुम्हारा राजा आया है, पानी पिला दो, प्यास लगी है, प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। और घोड़ा बढ़ाते रहे। आगे देखा तो समीक ऋषि एक चबूतरे में बैठ के ध्यान मग्न थे, ऐसे भक्ति में ध्यान मग्न थे, उसे बाहर दूसरे की आवाज शोरगुल सुनाई नहीं पड़ रहा था। राजा परीक्षित ऋषि के चारों तरफ घोड़ा चलाया। अंत में जब ऋषि नहीं उठे तो कलयुग उनके बुरी आत्मा से कहता है कि जो चक्रवर्ती राजा की बात ना माने, वो राजा की बात ना माने, उसे मृत्युदंड देना राजा का कर्तव्य है, इसे तुरंत मार दो। राजा ने धनुष बाण उठा लिया और तपस्या करते ऋषि पे निशाना साध दिया, निशाना लगा दिया। तब तक जो जीवन में सत्कर्म किए थे, अच्छा रूप राजा का दान पुण्य किए थे, वो कहता नहीं ऋषि को मारना पाप है। अब राजा के अंदर जब छिड़ गई, सच्ची आत्मा कहती मत मारो, बुरी आत्मा कहती मार दो, सच्ची आत्मा कहती मत मारो, बुरी आत्मा कहती मार दो। राजा धनुष पे बाण ताने हुए हैं और बाण छोड़ नहीं रहे। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। पहले लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, सारे आश्रम के बच्चों को लेकर नदी में स्नान कराने गए थे। स्नान कराने गए थे, एक नाग था उनके आश्रम में रखता था तक्षक। जब वो नहीं रहते थे वो रखवाली करता था। तक्षक ने देखा अरे कौन आया है, एक क्रूर आत्मा तपस्या करते मेरे ऋषि को मारना चाहता है। आश्रम में 2 बच्चे डूब गए थे, छोटे छोटे, जो नदी में डूब जाते ऐसे छोटे बच्चे। बच्चे भी देख रहे हैं और राजा के अंदर द्वंद्व चल रही है। अच्छी आत्मा कहती मत मारो, ऋषि को मारना पाप है, बुरी आत्मा कह रही मार दो। तब तक वो नाग सोचता है कि इस समय मैं रखवाली कर रहा हूं आश्रम की और ऋषि तपस्या कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। और सांप जाकर के खुद राजा परीक्षित के सामने खड़ा हो गया, हुंकार छोड़कर ऐसे। राजा फैसला नहीं ले पा रहे थे दिमाग से। तब तक सांप को देखा तो क्रोध आ गया, जो बाण ऋषि को मारना चाहते थे वो सांप के ऊपर छोड़ दिया और बाण जाके लगता है तक्षक को और वो नाग तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। राजा घोड़ा बढ़ा दिए, राजा घोड़ा बढ़ा दिए और जाने लगे। कलयुग फिर कहता है अरे आपने तो राजा ऋषि को डरने नहीं दिया। राजा घोड़ा फिर घुमा लाए और जो बाण सांप के ऐसे लगा था, घोड़े से झुक करके ही बाण के सही सांप को उठाया और ऋषि तपस्या करते हुए ऋषि के गले में पहना दिया। राजा परीक्षित चले गए। दोनों बालकों ने जो छोटे छोटे थे देखा, गए नदी पे और श्रृंगी ऋषि से कहते हैं कि ऋषिपुत्र कोई क्रूर मानव आया था और तक्षक को मार करके तपस्या करते हुए
आपके पिता के गले में उस नाग को पहना दिया। ये सुनकर नौजवान श्रृंगी ऋषि थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित के राज्य में इतना दुस्साहस करने वाला कौन है? इतना बुरा कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला कौन है कि तपस्या करते हुए मेरे पिता के गले में उसने नाग को पहना दिया? चढ़ा भी नहीं उसे। शर्म आई, क्रोध आ गया और जल लिया नदी से और फूंक करके मार दिया, श्राप दे दिया कि जा, जिसने भी ये गलत काम किया है, जिसने नाग को मारा है, आज के 7वें दिन वो नाग जिंदा हो जाएगा और उसी के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये टल नहीं सकता। और कहा, बच्चों से कहा चलो। सब लोग गुरुकुल में आए और तब तक श्रृंगी ऋषि तपस्या से उठ गए थे। तक्षक को एक जगह रख दिया, नहाए धोए, कपड़ा बदला और उधर राजा परीक्षित अपने महल को जाते हैं। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि से कहते हैं, पिताजी चिंता मत करिए, जिसने आपको गले में सांप डाल दिया उसे मैंने श्राप दे दिया, यही नाग आज के 7वें दिन जिंदा होगा और इसी के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। समीक ऋषि ने कहा, अरे तुझे मैंने सिद्धि करवा दी, सारे ज्ञान दे दिए, सारी शक्तियां अर्जित करवा दी, इसका मतलब तो नहीं कि भगवान बन गए। क्योंकि 6 चीज इंसान के बस में नहीं है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। ये विधियात है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधियात। ये रामायण की चौपाई है। जब राम का वनवास होता है, राम का वनवास होता है और दशरथ जी को बड़ी आशा आती है कि सुमंत से कहते हैं कि सुमंत मंत्री से जाओ, पहला कुछ लाकर राम को वापस ले आना वन से। बड़ी आस टिकी रहती है। सुमंत जाते हैं, अवधपुरवासी भी सारे चले जाते हैं और रात में राम को घेर के सो जाते हैं। सब कैसे जाएंगे? और जब सारे सो जाते हैं तो राम जी उठते हैं और सुमंत से कहते हैं, क्या कहते हैं, चौपाई है, हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो और तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार। और गृहस्थी के होते हैं मेरे साथ। इसलिए तौलने पहन का पलड़ा हल्का पड़ जाता है। माता के आज्ञा का पालन भारी विचार में आता है।
सुमंत जी उस रात के अंधेरे में भोर में राम को तमसा पार करवा देते हैं। राम चले जाते हैं, सारे लोग वापस आ जाते हैं और राजा दशरथ के जब प्राण छूटते हैं उस समय भरत और शत्रुघ्न निहाल में रहते हैं। जब भरत को मंगाया जाता है तो भरत गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर आज मैं अवध में होता तो ये घटना नहीं घटती। मैं माता को वरदान नहीं मांगने देता और राम भैया बन नहीं जाते और उनके शोक में पिताजी का मरण नहीं होता। तब दशरथ जी कहते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। रामायण की चौपाई कि 6 चीज पे हमारा बस नहीं है। आपको जस मिलेगा कि अपजस मिलेगा, आपको हानि होगा कि लाभ होगा। आप जन्म और मृत्यु ये 6 चीज पे आपका बस नहीं है, क्योंकि ये सांस तो हमें गिनती की मिली है। कितनी मिलती है? 21,600 सांस रोज। और इस सांस से आप क्या करना चाहते हो, अच्छा काम कि बुरा काम, आपके ऊपर है। अगर इस सांस इतना जान लो कि जो भगवान में समर्पित हो जाता उसकी कीमत बढ़ जाती। जैसे यही केला, यही नारियल, यही फल फूल भगवान में समर्पित है तो इसकी कीमत तो बढ़ गई। अगर यही ठेला पे है तो हम नाक खुजलाए हैं कि कान की आंख, ठेले पे जाएंगे और पैसा लिए खरीद के छील के खा लिए। लेकिन यहाँ हाथ धोएंगे, फिर प्रसाद लेंगे, माथे चढ़ाएंगे, तब उसे ग्रहण करेंगे। इस समय आप सत्संग में हैं, आपका दिल, दिमाग, शरीर, नाक, कान, आंख सब कुछ भगवान में समर्पित है, इसलिए आपकी भी कीमत बढ़ गई। इस कर्म की कीमत बढ़ गई आपके। इसकी मजदूरी कई लाखों हजारों करोड़ों गुना ज्यादा आपको मिलती है। ये आपकी पारलौकिक कमाई है, इसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी तो सब बांट लेते हैं और बार बार ये मानव तन मिलने वाला नहीं। 2 कारण से ये मानव तन मिला, पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किया उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। भजन में तो कम ही मन लगता है, लेकिन भजन बहुत अच्छा माध्यम है भक्ति का। आप एक भजन, आपका मन अगर पूजा में ना लगता हो तो याद रख लीजिए, एक भजन गुनगुनाते रहिए भोलेनाथ की। देखिए, चाहे झाड़ू मारते रहिए, चाहे आटा गूंथते रहिए, चाहे रोटी बेलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बाजार जाते रहिए, एक भजन गुनगुनाते रहिए। वो भजन आपको कैसे भक्ति में डुबोता जाएगा, आप लीन होते जाएंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे कब आप शिव के होंगे और शिव आपके। आपका मन लगेगा नहीं भक्ति के प्रति कभी। मन में जब आपके दिल में शिव विश्वास के रूप में और माता श्रद्धा के रूप में बैठ जाएंगे तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। कोई काम शुरू होने से पहले सौंप दीजिए वो, और जो भी उम्मीद लेके आप आए हैं, मेरा बाबा भोलेनाथ से, काशी विश्वनाथ से, शिव गुरु महादेव से, मैया भवानी से ही विनती है, आपके सारे भंडार वाले सारे लोग वह दूर करें और ऐसी अटूट भक्ति में कि आप
आपका ये मानव तन सार्थक हो जाए और आपको परम धाम की प्राप्ति हो।